साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई आज की जो वीडियो है हमारी, जो हमने ये प्रयोग किया था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हमारा धान का खेत था, करीब पौना एकड़ का, और इसमें हमने धान ली है 1509 बासमती, जो हमारी 14 अक्टूबर तक खेत खाली हुआ था। 14 अक्टूबर को झड़ाई कर रहे थे हम। फिर हमने इसमें गोबर की खाद डाली और बाकी खेत तैयारी करी। तो 23 अक्टूबर को हमारी ये पीली सरसों की इसमें बुआई हुई थी, और 24 अक्टूबर को हमने इसमें गन्ना लगा के, एक एक आँख का काट के, गन्ने की वैरायटी भी बताऊंगा मैं, वो लगा के और ड्रिप से पानी उसे दे दिया था। तो आज हम शायद 22 नवंबर, हाँ आज 22 नवंबर है, लगभग 28 दिन के बाद आज हम खेत में खड़े हैं। तो ये स्थिति इसकी है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे कैसे हमने इसमें क्या व्यवस्था करी। और बहुत बढ़िया ये गन्ने का जमाव बहुत सुंदर इसमें आया है। सरसों को जब पानी नहीं मिला है, जो धान को पानी मिला था तभी पानी मिला था। अब चूंकि सरसों इस कंडीशन में आ गई कि इसकी नलाई करवा देंगे हम। पानी हमने दिया नहीं, क्योंकि हमने इसके मोथे को ख़त्म करना है, जो नागर मोथा खरपतवार होती है उसे ख़त्म करना है। तो अब इसकी पहले नलाई करवाएंगे, तब इसको भर कर पानी देंगे। इन बिटवीन हमने गन्ने को एक बार पानी दे दिया है, अभी एक बार और गन्ना पानी मांग रहा है, तो ड्रिप से के माध्यम से ही इसको पानी दे दिया जाएगा। चलो तो अब मैं इसको आपको खेत की पूरा एक ब्रॉड व्यू कराता हूँ और बताता हूँ कि कैसे कैसे इसमें हमने क्या क्या करा। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये हमारा गन्ना है। ये वैरायटी है CO 15023 करके वैरायटी है। और ये हमने लगभग एक एक फिट पे एक एक आँख लगाई हुई है इसकी काट के। तो अभी इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने जैसे खेत तैयार करके और सरसों को सीधा बखेर दिया था, जैसे हाथ से बखेर के बुआई करते हैं ब्रॉडकास्ट करके। तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग हमने कर दी थी, और अपने ही परकासे से, छोटे रोटावेटर से इसको जोत दिया, बुआई इसकी हो गई थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमारा इरादा था इसमें ट्रेंच ओपन करने का। ट्रेंच ओपनर हमें उस समय पे मिला नहीं, तो जो साधारण रेजर होता है उसी से हमने, 3 का होता है क्योंकि वो, तो बीच का निकाल दिया, और बाकी जो 2 बचे उनकी हमने पूरी नपाई कर ली। उसे पूरा 60 इंच पे हम ले आए। 5 फुट के ऊपर हमने ये छोटे ट्रेंच मान लो इन्हें, आप रिज मान लो, तो रिज एंड फरो हो गई ये। तो ये निकलवा दिए, और निकलवा के फिर हमने इसमें गन्ना रखवाया। जो भी हमने इसमें सागरी का वगैरह खाद डालना था, थोड़ा प्रोम हमने इसमें डाला, वो डाल के गन्ना रखवा दिया। और उसके बाद फिर हमने इसमें ये अपने ड्रिप के पाइप फैला दिए। आप अगर देख पा रहे हो, ये तो ये ड्रिप के पाइप है, क्योंकि पिछले साल हमने इन्हीं गर्मियों से पहले ड्रिप इरिगेशन अपने पूरे खेतों में लगवा दिया है, और ये ड्रिप हमारे यहाँ लग गया। तो अब इससे हमें ये लाभ हुआ कि जब हमने इसमें पानी दिया, तो पूरे खेत में, एक तो 1 घंटे में पूरे खेत में जगह जगह जहाँ हमें चाहिए था, हर खूड़ में, हर गन्ने के ऊपर इसमें हमें पानी मिल गया, और 1 घंटे में हमारा काम निमट गया। दूसरी बात, क्योंकि सरसों को हमें उसी समय पे पानी नहीं देना था, सरसों के लिए थोड़ी धान में नमी थी, तो वो नमी से ही सरसों का जमाव आ गया। साथ ही साथ क्योंकि ऊपर बेड पे पानी नहीं गया, तो इसमें खरपतवार बहुत कम हो गए। आप देखोगे सरसों के पेड़ ही आपको दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत ये मोथा दिख रहा है। तो अब हम इसकी 1 महीने बाद नलाई करवा देंगे। नलाई करवाने के बाद हम इसमें अब पानी देंगे, इतना पानी देंगे फिर उसके बाद, तो कि पूरे सरसों तक आ जाए, मतलब पूरा खेत जो है ये आपका कवर हो जाए। एक बार सरसों को पूरा पानी मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक बार और इसकी नलाई करवाएंगे हम। जब नलाई करवा कर फिर सरसों पूरी गदरा जाएगी, और गदरा कर बढ़िया इसमें फ्लावरिंग होगी, और सरसों की हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। सरसों की जो ये वैरायटी है, ये वैरायटी हमारी हमने भरतपुर से मंगवाई थी, फेसबुक के साथियों के माध्यम से हमें मिली। NRCS 0502 करके ये वैरायटी है, पीली सरसों की वैरायटी है। और इसी का जो तेल वगैरह है हमारे साथियों को मिलेगा, जैविक तेल खाने को मिलेगा। तो साथियों, एक तो इसमें चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसका हमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, कि जो हमने गन्ना और सरसों का ये कॉम्बिनेशन किया है। तो देखो, एक तो गन्ने और सरसों में बहुत अच्छा ये बताया जाता है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं दोनों फसलें। तो अब जैसे सरसों बड़ी हो जाएगी, गन्ने को हल्का सा ढक लेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, बर्फीली हवाएं जो चलेंगी, उसका नुकसान गन्ने को नहीं होगा। और साथ ही साथ सरसों जो है बहुत ज़्यादा पोषण ऐसा नहीं उठाती कि जो गन्ने को पोषण की कमी रह जाए किसी तरह से। ऊपर से ड्रिप की खेती के बारे में आप लोग जानते ही हो, नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता दूं
कि मान लिया हमें कोई जीवामृत देना है या साथ ही साथ कोई दूसरा पोषण देना है, तो गन्ने को जो जहाँ बिल्कुल चाहिए बिल्कुल उसी स्पेस पे हम गन्ने के पोषण की पूर्ति कर सकते हैं। सरसों के लिए, सरसों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सरसों ऊपर बेड पे आ गई और गन्ने को पानी ड्रिप से वहीं बूंद बूंद मिलता रहेगा। अगर इसमें ड्रिप ना होती तो फिर गन्ने को जब भी पानी हम देते हैं वो पानी सरसों को नुकसान करता। सरसों को केवल एक पानी की आवश्यकता होती है और गन्ने को समय समय पे पानी की आवश्यकता रहती है। सर्दियों में भी गन्ने को हर महीने पानी देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखो गन्ना जो है सूख मान रहा है, पानी मांग रहा है गन्ना हमारा इस समय, तो इसलिए अब हम इसमें ड्रिप में पानी दे देंगे, ऊपर नलाई चालू रहेगी तो सरसों को कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें। दूसरी बात, सरसों हमारी फरवरी के लास्ट वीक में इसमें से निकल जाएगी और उसके बाद फिर हम इसमें बढ़िया जुताई खुदाई करवा देंगे गन्ने की और फिर को देखेंगे। इसमें मेरा इरादा ये है कि 2 लाइन मूंग की, देसी वैरायटी कोई मूंग की इसमें बो दूंगा मैं और उसकी जुताई भी होती रहेगी साथ ही साथ, और गन्ने की भी उसमें फसल गैल की गैल चलती रहेगी। फिर मई के लास्ट में या जून के आधम में जो है मूंग निकाल लेंगे और फिर गन्ने पे हम मिट्टी वगैरह चढ़ा देंगे, तब तक गन्ने की हमारी टिलरिंग पूरी हो चुकी होगी। तो इस तरह से सहायक फसलों से जो हमें सरसों से आय होगी, जैसे कि पिछले साल हमने सरसों से प्रति एकड़ लगभग 70,000 रुपये का तेल हमने उसका बेच लिया, और फिर गन्ने की फसल हमारी ये वाली बगल में जो खड़ी है इसमें हमारा सरसों ही था, तो इसका एक लाभ हो गया सेकंड क्रॉप का। सितंबर अक्टूबर में हमने ये फसल बो दी तो अब हमें इसमें बढ़िया टिलरिंग मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा खाद वाद इसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैविक में तो क्योंकि हम देते ही नहीं, तो समय मिल जाता है फसल को, लंबी अवधि की फसल हो जाती है हमारी गन्ने की, तो फिर वैसे भी जैविक खादों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। तो किसान भाइयों, जैसे मैंने अपने तरफ से जितनी मुझे जानकारी थी आपको देने की कोशिश करी, तो मेन लब्बो लुआब यही है इस खेती का, गन्ने और सरसों की मल्टी क्रॉप का, कि एक तो हम अपने गन्ने को पूरा समय दे रहे हैं। ये गन्ना हम अगेता काट पाएंगे, नवंबर दिसंबर में भी हम इसको काट पाएंगे अगले साल, और सरसों से हमें अच्छी आमदनी होगी, और अगर संभव हुआ हम ले पाए मूंग की फसल तो उससे भी हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। तो हमारा खेत जो जैसे हमने 5 फुट पे लिया है, तो गन्ने की जो उत्पादन में थोड़ी कमी मानी जाएगी इसमें, क्योंकि जैविक हम करेंगे 5 फुट पे लाइन, सिंगल लाइन हमारी है, तो ये दोनों क्रॉप मिलकर उसको कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर मैं आप लोगों को बताऊं जो साथी इस तरह का करना चाहते हो, तो एक तो भी सितंबर और 15 अक्टूबर तक मैक्सिमम आप निपटा लो गन्ने की बुआई। हम थोड़े लेट हो गए इस साल, क्योंकि हमारी धान की हमने सोचा था कि भाई सितंबर में 1509 की क्रॉप आ जाएगी, जो हमारी 15 अक्टूबर तक खेत खाली हुआ, तो 15 अक्टूबर तक गन्ने की बुआई निपटा दो, सबसे मेन चीज़ ये है। दूसरा, अच्छी इसमें हमने आपको बताएं 30 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद इसमें डाली थी, हमने पोस्ट भी करी थी इस बारे में। फिर इसमें हमने माइकोराइजा, सागरिका वगैरह बुआई के साथ में दे दिया, और पानी में हमने एनपीके कंसोर्टिया चला दिया। अब भी हम इसमें एनपीके कंसोर्टिया चलाएंगे। फिर जब पूरी सरसों जो है नल जाएगी तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा इसमें एक सागरिका का स्प्रे कर दूं, या देसी अपना उपलो वाला ह्यूमिक एसिड का ग्रोथ के लिए इसमें मैं स्प्रे कर दूंगा। तो ये हमारी पूरी प्रैक्टिस रहेगी। आने वाले समय में मैं आपको इसमें और जो एक्टिविटीज़ होंगी उनसे अपडेट कराता रहूँगा। सरसों गन्ने की खेती के ऊपर भाइयों कोई आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा धैर्य आप लोग बनाए रखो, इधर व्यस्तताओं की वजह से वीडियो कम आ रही हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़े, हफ्ते में एक वीडियो तो कम से कम आए। तो ये थी आज की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो किसान साथियों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक आदि पे शेयर कर दिया करो, ताकि कोई किसान जो डायरेक्ट मुझसे ना जुड़ा हो वो इस तरह की जानकारी उसके लिए कुछ लाभान्वित हो। और भाई चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो देख लो, बहुत सारी वीडियो इसमें डली हुई हैं। तब तक के लिए चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।